गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेज। तो बच्चों, अपन ने एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रखी थी, है ना, अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। तो अपन ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन सेम वैसे ही है। यहाँ पे अपने को खुद पता करना पड़ेगा भाई कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड x चेंजेज फ्रॉम 3 to 3.1। ठीक है, x यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, x की वैल्यू चेंज हो रही है। कहाँ से बच्चों? 3 से 3.1। ठीक है, देन यूज डेरिवेटिव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। यहाँ पे अपने को बच्चों क्या निकालना है? चेंज इन y। समझ गए? चेंज इन y का मतलब क्या है बच्चों? अपने को डेल y निकालना है यहाँ पे। ठीक है, जो डेल होता है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? अपन चेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्तन। देखो, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है बच्चों, क्या कह रहा है? x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित होता है। x की जो वैल्यू चेंज हो रही है बच्चों 3 से 3.1। ठीक है, तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन की सन्निकटन मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो y में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डेल y है। ठीक है, डेल y क्या करना है अपने को? निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे बच्चों जो चीज़ दे रखी है वो लिख ले। y दे रखा है अपने, क्या दे रखा है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 4। समझ गए? ये दे दिया। अच्छा देखो बच्चों, इसने अपने से क्या दे दी? x की वैल्यू दे दी। यहाँ पे x कितना दे दिया? देखो x के क्या दे रहा? 3 है। 3 से चेंज होके कितनी हो रही है बच्चों? 3.1 हो रही है ना। यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 है। और जो डेल x है ना, डेल x, वो कैसे निकालेंगे बच्चों अपन? देखो, एक तरीके से अपने पास इसने वैल्यू दे दी बच्चों, x प्लस डेल x दे दिया। कितना दे दिया? 3.1 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया? 3.1। क्या कह रहा है? 3 से 3.1 हो रहा है ना। तो यहाँ से बच्चों अपने पास x तो आ ही गया 3, तो डेल x कितना आ जाएगा? यहाँ से प्लस का बच्चों 0.1 आ जाएगा। समझ गए? इतनी बात था बच्चों, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब बच्चे अपने को निकालना क्या है? डेल y। ठीक है, डेल y अपना किसके बराबर होता था बच्चों? वो होता था dy ओवर dx इंटू डेल x। यही फॉर्मूला होता था, है ना। अब देखो बच्चों, डेल x तो है अपने पास, क्या निकालेंगे? dy ओवर dx। यहाँ से dy ओवर dx भी निकाल लें। dy ओवर dx किसके बराबर आएगा बच्चों? देखो 2x और 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो उसने x की वैल्यू दे दी। कितनी दे दी? दे रखी बच्चों कितनी? 3। इसकी जगह क्या रख देंगे? 2 इंटू 3। कितना आ गया? 6। सारी वैल्यू आ गई बच्चों, अब रख दो इसके अंदर। तो अपने पास डेल y मतलब चेंज इन y, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों? y में परिवर्तन कितना आ गया? रख दो dy ओवर dx। कितना है बच्चों? 6 मल्टीप्लाई डेल x कितना है? 0.1। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 0.6। ये क्या आ गया अपना पास बच्चों? चेंज इन y आ गया। ठीक है, क्या आ गया? चेंज इन y में परिवर्तन। देखो दोबारा से क्वेश्चन में क्या कह रहा था अपने से? y दे रखा था। ठीक है, x चेंज हो रहा है 3 से 3.1, है ना। तो यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू पहले तो कितनी थी? 3, तो मतलब 3 है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और चेंज कितना हो गया बच्चों? 0.1 का, प्लस के 0.1 का। किसी में बच्चों उल्टा भी हो सकता है, क्या कह सकता है? 3 to 2.5 भी कह दे। ठीक है, तब उसमें क्या हो गया अपने पास? देखो घट रहा है तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल एक्स की। समझ गए? लेकिन इसमें बढ़ रहा है तो क्या आ गई? प्लस की आ गई। अपने को पता ही बच्चों चेंज इन वाई कैसे निकालते हैं, वाई में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। सारी वैल्यू अपने निकाल ली, इसके अंदर पुट कर दी। अपने पास क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बच्चों? प्रूव दैट द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ऑलमोस्ट 3 times द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ क्यूब। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, वो किसके बराबर प्रूव करके बताना है बच्चों अपने को? 3 times द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एज। ठीक है, क्या कह रहे बच्चों? सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने। अब देखो मैं बताऊंगा इसमें अपने को प्रूव क्या करना है।
ठीक है। यहाँ पे बच्चों अपने को क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है बच्चे अपने को कि जो अपने पास जो परसेंटेज एररिंग है ना बच्चों, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वो किसके बराबर प्रूव करके बताना है बच्चों, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एज। ठीक है। यहाँ पे बच्चों किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो ये किसका वॉल्यूम होगा, क्यूब का, और ये साइड भी किसकी होगी बच्चों, जो एज होगी ये किसकी होगी बच्चों अपने पास, क्यूब की होगी। ठीक है बच्चों, क्या प्रूव करना है अपने को यहाँ पे, जो आयतन की प्रतिशत त्रुटि है वो किसके बराबर प्रूव करनी है बच्चों, 3 टाइम्स साइड की। ठीक है, साइड को क्या लिख रहा है यहाँ पे, वो लंबाई की। ये बच्चे अपने को प्रूव करना है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम किसके बराबर प्रूव करना है बच्चों, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना परसेंटेज एरर लिखना, सॉरी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एज, आयतन की प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर प्रूव करनी है बच्चों, 3 गुना होनी चाहिए किसकी, लंबाई की प्रतिशत त्रुटि के। ठीक है, अब देखो बच्चों अपन जो वॉल्यूम, जो परसेंटेज एरर वो वॉल्यूम है ना, वो कैसे निकालते हैं अपन बच्चों, डेल वी अपॉन में वी मल्टीप्लाई 100, ये तो किसकी निकालते हैं बच्चों, वॉल्यूम की। ठीक है, याद रखना हमेशा जो परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों अपने पास, डेल वी अपॉन में वी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और साइड का क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे ही डेल एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे बच्चों एक्स क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, समझ गए। तो ये अपने को क्या करना है बच्चों, प्रूव करके बताना है। तो यह याद हो जाएगा, जो परसेंटेज एरर वॉल्यूम है वो किसके बराबर होती है बच्चों, डेल वी अपॉन में वी मल्टीप्लाई 100, और जो परसेंटेज एरर एज होती है वो क्या होती है बच्चों, डेल एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ पे जो डेल वी है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम है, किसके अप्रोक्स है बच्चों, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ है किसकी, उसकी ओरिजिनल लेंथ की, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई 100। समझ गए। तो अपने को ये सारी वैल्यू चाहिए अब, तो अपन आप इसका प्रूफ करें बच्चों। देखो क्या कर लेते हैं अपन, साइड मान लेते हैं, यहाँ पे अपन एक्स लेके चल रहे हैं, तो लेट साइड ऑफ क्यूब इज एक्स। ठीक है, साइड क्या मान ली बच्चों अपन ने, एक्स मान ली। ओके, एंड वॉल्यूम इज वी। बच्चों अपन ने भुजा क्या मान ली, घन की, एक्स मान ली, और उसका जो आयतन है वो क्या मान लिया, वी। ओके, अब अपने को पता है बच्चों वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, जो भी साइड होती है उसका क्या होता है बच्चों, क्यूब। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब। यहाँ तक बताओ बच्चों, समझ गए। अपने पास v क्या आ गया, एक्स क्यूब। ठीक है, अब अपने को जो चीज़ चाहिए अपन लिख ले। देख अपने को क्या चाहिए, डेल v है ना, तो जैसे अपन y अपने पास डेल y कैसे निकालते थे बच्चों अपन, dy ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। यहाँ से अपन पहले क्या निकाल लेंगे, डेल v निकाल लेंगे, डेल v किसके बराबर आएगा बच्चों अपना, dv ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। यही आएगा, नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे v की जगह y की जगह क्या आ गया, v आ गया, तो डेल v भी चाहिएगा अपने को। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों, dv ओवर डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से dv ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। dv ओवर डी एक्स क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से 3x स्क्वायर। यहाँ तक बताओ बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रफ कर दूँ। अपने पास बच्चों ये आ गया, क्या आ गया, dv ओवर डी एक्स कितना आ गया अपने पास, dv ओवर डी एक्स कितना आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे अपने को क्या निकालना है, डेल v निकालना है। डेल v क्या आ जाएगा अपने पास, डेल v क्या आ गया अपने पास, देखो dv ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डेल v, देखो dv ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3x स्क्वायर
है ना, और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, डेल एक्स। ओके, यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं आया? ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्या किया बच्चों अपन ने, अपने को इसमें प्रूव क्या करना था, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम किसके बराबर प्रूव करना था बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन एज। जो आयतन की त्रुटि की है ना, वो किसके बराबर प्रूव करनी है बच्चों, अपने को 3 गुना होनी चाहिए लंबाई की त्रुटि की, प्रतिशत त्रुटि की। ठीक है, तो अपने को पता है बच्चों आयतन की प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर होती है, डेल वी अपॉन में वी मल्टीप्लाई 100, है ना, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ऐसे बच्चों एज की क्या हो जाएगी अपने पास, लंबाई की क्या हो जाएगी, डेल एक्स अपॉन में एक्स अपॉन मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। तो बच्चों अपन ने साइड क्या मान ली, जो क्यूब की जो साइड थी वो तो अपन ने एक्स मान ली, ठीक है, और वॉल्यूम क्या मान लिया, वी। अपने पता है वॉल्यूम क्या होता है बच्चों क्यूब का, एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स निकाल लिया, कितना आ गया 3x²। जैसे अपन डेल वाई निकालते थे तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, क्या आ गया बच्चों, डी वी ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स रख दिया, ये अपने पास आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों मैं दोनों साइड किससे डिवाइड करूँगा, v से। देखो अगर मैं इधर लिख दोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई v ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों, v से दोनों तरफ भाग देने पर देखो इधर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, डेल v अपॉन में v आ जाएगा, देखो इधर भी आ जाएगा 3x² मल्टीप्लाई डेल x अपॉन में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इधर भी v आ जाएगा। यहाँ तक बताओ समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बच्चों इधर तो मैं ऐसे रखता हूँ, इधर मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ। v की वैल्यू क्या है अपने पास बच्चों, यहाँ से x³ है या नहीं है, इधर रखूँगा मैं वैल्यू, क्यों, क्योंकि इधर अपने को v हटाना है। तो देख क्या आ जाएगा अपने पास 3x² मल्टीप्लाई डेल x अपॉन में v की जगह क्या रख दूँगा बच्चों मैं यहाँ पे x³। अब देखो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको रफ कर दे बच्चों। अब देखो अपने पास क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, डेल v अपॉन में v इज इक्वल टू, देखो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 डेल x अपॉन में, देखो यहाँ पे नीचे एक x रह गया। ठीक है, अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यही बच्चों अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख दोगे एंस समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था अपने को बच्चों, जो परसेंटेज एरर है वॉल्यूम में वो किसके बराबर प्रूव करना था, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एज। ठीक है बच्चों, आयतन की प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर प्रूव करनी थी बच्चों, 3 गुना होनी चाहिए किसकी, जो उसकी भुजा है ना उसकी त्रुटि की, प्रतिशत त्रुटि की। तो अपन ने क्या किया बच्चों, उसका वॉल्यूम मान लिया, क्या v, और साइड क्या मान लिया x, है ना। उसके बाद अपने पता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, x³ होता है ना। आयतन क्या होता है किसका, घन का, भुजा की पावर 3, है ना, भुजा की घात 3। तो अपन ने वहाँ से क्या निकाल लिया बच्चों, dv ओवर dx निकाल लिया, dv ओवर dx निकाल लिया। तो अपने पता है डेल v किसके बराबर होता है बच्चों, dv ओवर dx इंटू डेल x। सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी अपन ने। फिर इसके बाद इस स्टेप के बाद क्या किया अपन ने, दोनों साइड v से डिवाइड कर दिया। इस साइड मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, x³। ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपने पास इधर इतनी। उसके बाद दोनों साइड अपन ने क्या कर दिया 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, परसेंटेज ही आ जाएगी अपने पास, आ गई। तो लास्ट में लिख देना बच्चों यहाँ पे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन, इसमें साइड में। ठीक है, साइड या एज जो भी लिखना चाहो, समझ गए। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ स्फेयर श्रिंक्स फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर। बताओ, देखो श्रिंक्स का मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब कम हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम। ओके, अपने क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे एरर इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और बच्चों एक याद रखना, वहाँ पे अपन ने क्या निकाला था, परसेंटेज एरर निकाला था। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एरर है। सिंपल एरर का मतलब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है बच्चों, डेल v निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डेल v। ओके, तो क्या कह रहे हैं बच्चों, यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है, तब इसके आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। आयतन में क्या पूछा है बच्चों, सन्निकटन, मतलब डेल v निकालना है यहाँ पे अपने को। ओके, समझ गए। देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास जो जो चीज़ गिवन उनको लिख ले। यहाँ पे बच्चों अपने से रेडियस दे रखी है इसकी। ठीक है, रेडियस क्या दे रखी है बच्चों, त्रिज्या। देखो जो स्टार्टिंग की है ना, यही अपने पास r की वैल्यू होगी। यहाँ पे रेडियस को मैं किसी डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, r से। कितनी दे रखी है,
10 सेंटीमीटर। समझ गए। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम को मैं यहाँ वी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, लिख दोगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों अपने पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, वी से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो वी क्या आ गया बच्चों यहाँ से अपने पास? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चों अपने पास ये आर गिवन है ना। तो अपने को निकालना क्या है यहाँ से बच्चों? अपने को डेल वी निकालना है। क्या निकालना है? डेल वी। डेल वी क्या होगा बच्चों अपने पास यहाँ से? देखो डी वी ओवर डी आर इंटू डेल आर। ये क्या होगा बच्चों अपने पास? डी वी होगा ना, चेंज इन या एरर इन वॉल्यूम। वो किसके बराबर होगा? डी वी ओवर डी आर इंटू डेल आर। अब देखो बच्चों अपने पास आर तो है, लेकिन डेल आर किसके बराबर आएगा? देखो क्या कह रहा है, 10 से कितना हो रहा है? 9.8। मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम का मतलब डेल आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से अपने पास? नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव। क्या कह रहा है? 10 से 9.8 हो रहा है, मतलब कितना माइनस हो रहा है बच्चों? 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेल आर कितना आ गया अपने पास? 0.2। बात समझ में आई नहीं आई? ओके। कहने का मतलब क्या है कि जब इसको आर को और अपन डेल आर को ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आना चाहिए? 9.8 आना चाहिए, ठीक है। देखो ऐड करके देखो, 10 में ये ऐड करके देखो माइनस का 0.2, तो कितना आएगा? 9.8 ही आएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों अपने पास? डेल आर आ गया, है ना, एरर इन रेडियस आ गया। ओके, समझ गए इतना। अब देखो यहाँ से क्या निकाल लेंगे बच्चों? डी वी ओवर डी आर निकाल लेंगे। कहाँ से? यहाँ से। देखो 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आगे रहेगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 3r स्क्वायर। देखो r ना 3 से 3 कैंसिल। ओके, तो अपने पास डी वी ओवर डी आर कितना आ गया बच्चों? देखो 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, समझ गए। r की वैल्यू है ही अपने पास, कितनी है? r कितना है बच्चों? 10। तो 4 पाई मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों ये अपने पास? 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। मतलब कितना आ गया ये? 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ गए यहाँ तक? या फिर 400 पाई रख लो यहाँ पे। ओके, क्या रख लो बच्चों? 400 पाई। यहाँ तक बताओ। ओके, आगे चले आप। देखो आगे, अब देखो बच्चों 400 पाई आ गया। ये वे अपने को निकालना क्या था यहाँ से बच्चों? डेल वी। तो डेल वी क्या जाएगा इसके अंदर? रख दे वैल्यू। डी वी ओवर डी आर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 400 पाई, है ना। और डेल आर कितना था बच्चों अपने पास? माइनस का 0.2, ठीक है। कितना था? माइनस का 0.2। बस इसको सोल्व कर लो। तो कितना आ गया बच्चों ये? माइनस का 80 पाई। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। समझ गए? देखो दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रेडियस कम हो रही है 10 से 9.8। क्या निकालना है? एरर इन वॉल्यूम, मतलब डेल वी निकालना है, ठीक है। आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी थी, मतलब डेल वी निकालना था। तो अपने रेडियस कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? अपने को पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या निकालना है? डेल वी। डेल वी किसके बराबर होता है बच्चों? पढ़ो, जैसे अपन डेल वाई निकाल देते ना, वैसे यहाँ पे क्या निकालना है? डेल वी। तो डी वी ओवर डी आर इंटू डेल आर। आर तो है अपने पास, डेल आर कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो 10 से 9.8 हो रहा है, मतलब घट रही है, मतलब जहाँ पे डिक्रीज हो या घट रही हो तो वहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों? माइनस लेते हैं, ठीक है। तो 0.2 क्या आ गई अपने पास? डेल आर आ गई। सारी वैल्यू रख दी। डी वी ओवर डी आर यहाँ से निकाल लिया, उसके अंदर आर की वैल्यू रख दी। कितने आ गए अपने पास? 400 पाई आ गया, ठीक है। 400 पाई आ गया। डेल वी के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दी। कितना आ गया? माइनस का 80 पाई। समझ गए बच्चों? तो आज अपनी एक्सरसाइज क्या होगी? कंप्लीट। इसका एक बार रिवीजन कर लेना, इसके एग्जाम्पल ज़रूर निकाल के देखना बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।